पागलों जैसी बातें कर रही हो अम्बा तुम। पागल जैसी बातें हम नहीं कर रहे हैं साहू जी। फिर लल्ला के भूत ने ना हमको धमकी दी थी, वही हमें पागल बना रहा है। देखिए सब लिख कर। परवाह नहीं होती तो अभी तक आप मेरा फोन काट चुके होते। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मासूमों को बचाने का जज्बा आज भी है। बस वक्त की धूल के नीचे दब गया है। मैं आज से सिर्फ एक बार मिलकर बात करना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छी औरत है, उसकी जेठानी उसे झूठे केस में फंसा रही है। हसीना, तुम तो जानती हो कि मैं वकालत छोड़ चुका हूं, और एक बार डाल से पत्ता टूटकर अलग हो जाए तो जुड़ नहीं सकता। मैं वो दुनिया कब की छोड़ चुका हूं, और मेरे कदम वहां वापस नहीं लौटेंगे। खैर, तुम मिलना चाहती थी इसलिए मैंने मना नहीं किया, लेकिन फिर भी बता दूं, तुम्हारी हर कोशिश बेकार ही जाएगी। चाय पियो। साहब वो बेकसूर है। हसीना, यहां जब तक कसूर साबित नहीं हो जाता तब तक संगीन से संगीन अपराधी बेकसूर ही रहता। नहीं साहब, उसे फंसाया जा रहा है। ये तो उसकी बदकिस्मती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? साहब उसे आपकी जरूरत है। हसीना, उसे मेरी नहीं, एक अच्छे वकील की जरूरत है, और वकील तो उसे वैसे भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन उसके पास वकील के पास जाने के पैसे नहीं है। तो भाई, तुम मुद्दे पर। यहां जितने भी कंगाल या मनहूसियत के मारे हैं, सबके सब मेरे पास ही क्यों आ जाते हैं? साहब, इतना गुरूर अच्छा नहीं। वक्त की मार तो किसी पर भी पड़ सकती है, और वो कोई ऐसी औरत नहीं है जो किसी का एहसान ले। और ना ही वो कंगाल है और ना ही फटीचर। अपना पार्लर चलाती है वो, और मेहनत से अपना घर चलाती है। हाँ, ये बात और है कि आज जब वो जेल में है तो खुद को छुड़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। आपको तो पता ही है ना, जितने बड़े वकीलों के मुंह होते हैं उतनी ही लंबी उनकी लालची जुबान भी होती है। कितने ही घर बिक जाते हैं आप लालची वकीलों के चक्कर में। हसीना, बस अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, और आपने मनहूसियत की बात की ना, तो हाँ, मनहूसियत तो आ गई है उसकी जिंदगी में, लेकिन वो मनहूस नहीं है। वो बेचारी तो दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटना चाहती थी, लेकिन अपनी अच्छाई की उसे सजा मिली है। आज वो इतनी परेशान है, जेल में है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। जब उसकी बच्ची से अलग करके इस तरह कैद कर दिया जाता है तो उस पे क्या बीतती है ये आप नहीं समझेंगे। 13-14 साल की बच्ची है उसकी, शौहर का इंतकाल हो चुका है, और उसकी बच्ची वो पड़ोसियों के रहम पर पल रही है। तारा पुत्र, खाना खा ले। मैंने खाना खा लिया होगा। हाँ पुत्र, मम्मी बहन जी ने खाना जरूर खा लिया होगा, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो तुझे फिक्र होगी ना उनकी। तो तू भी अपना खाना खा, क्योंकि अगर तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो मम्मी बहन जी को तेरी कितनी फिक्र होगी। खाना खा ले पुत्र, शुरू कर। उसे अपने लिए डर नहीं लगता साहब, लेकिन वो एक माँ है, और माँ की जान उसकी औलाद में बसती है।
अगर पम्मी को कुछ भी हो गया ना, तो उसकी जेठानी उसकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देगी, उसका जीना हराम कर देगी। वो पम्मी की नहीं तो कम से कम उसकी बच्ची के बारे में तो सोचिए। कब तक उसके पड़ोसी उसकी बच्ची को संभालते रहेंगे? और मान लीजिए कि उसकी बच्ची को उसके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने संभाल भी लिया, तो एक बच्ची को क्या अपने मां की जरूरत नहीं है? वो कब तक अकेली रहेगी? और अगर पम्मी को जेल हो गई, तो जेल के ठप्पे से उसकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तारा पुत्र, अब मैं चलती हूँ। शाम को आके बर्तन साफ करके जाऊंगी, ठीक है? प्लीज बबली आंटी, थोड़ी देर और रुक जाइए ना बबली आंटी। वो नीचे पागल चुड़ैल है ना, अगर मैं तेरे साथ थोड़ा टाइम और बिताऊंगी ना, तो उसके सर पर माता रानी आ जाएगी और वो दोबारा मुझे घर में भी नहीं घुसने देगी। और पुत्र, बुरे लोगों की नजर में जितना कम चढ़ो ना, उतना अच्छा होता है। और बबली आंटी, मुझे ऐसा अकेले घर में डर लगता है। क्यों डर लगता है पुत्र? ये तेरा अपना घर है। और अपने घर से कौन डरता है भला? बताओ। इस घर में तेरे पापा की यादें जुड़ी हुई हैं। और तुझे पता है, अब तो तेरी माँ भी वापस आने वाली है। उन्हें वकील जो मिल गया है। सच बबली आंटी? आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे वो अम्बा बहन जी के चक्कर में मैं सब भूल गई। कल तुझे यही बताने के लिए तो आई थी। हे भगवान, बस अब मेरी मम्मा जल्दी आ जाए। मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी, उन्हें किसी चीज के लिए परेशान भी नहीं करूंगी और कोई लड़ाई भी नहीं करूंगी। मुझे एक्चुअली गिल्टी फील हो रहा है। मैंने मम्मा को कितना परेशान किया था। पागल, बच्चे अपनी माँ को कभी परेशान नहीं करते, समझी? अब तो एक काम कर, जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। स्कूल भी तो जाना है ना? ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ, शाम को आती हूँ। लेकिन पम्मी को कोर्ट से सरकारी वकील तो मिला होगा ना? हाँ, मिला है ना साहब। लेकिन उसकी बदकिस्मती ऐसी है कि सरकारी वकील के नाम पर भी उसे धोखा ही मिला। कौन कौन वकील मिला उसे? बख्शी। क्या? बख्शी? हाँ, बख्शी। और उसे तो आप अच्छे से जानते हैं। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसने पम्मी को अपना गुनाह कबूल करने के लिए भी कहा है। फिर उसने क्या किया? वो क्या करती? उसे कहां कानून के ये दाव पेच आते हैं। और ऊपर से उसे अपनी बेटी के पास पहुंचने की भी जल्दी थी। बख्शी के दिए पेपर्स पे उसने साइन कर दिया। क्या साइन कर दिया? क्या वो छोटी सी दूध पीती बच्ची है कि बख्शी ने जिन पेपर्स पे साइन करने को कहा उसने साइन कर दिया? अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसे इतना भी पता होना चाहिए कि जो फंदा गले में कसता है ना, वो आजादी कभी नहीं देता। खैर, जब उसने अपने लिए सजा तैयार कर ही ली, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जा सकती हो हसीना। तुम एक हारे हुए केस की पैरवी कर रही हो। इस केस को मैं तो क्या, कोई वकील नहीं जिता सकता।
क्या हुआ? इतने गुस्से में काहे बैठे हैं? मुझे तुम्हारे ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं अम्बा। नाराज तो मैं अपने ऊपर हूं। मैंने सोचा था कि शायद तुम बदल गई होगी, लेकिन मैं भूल गया था कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। अरे पम्मी को लॉकअप में भिजवाकर तुम्हें चैन नहीं पड़ा, जो तुम उस नन्ही सी बच्ची के साथ खेल खेल रही हो। देखिए साहू जी, हम जो करते हैं और जो कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ कर रहे हैं। आप ना बीच में ना पड़िए। मैं बीच में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं बीच में हूं। तुम्हारे किए की जो शर्मिंदगी है ना, वो मुझे उठानी पड़ती है। कल तक सिर्फ मैं पम्मी के आगे ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, और आज मैं तारा से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? हमारे बारे में कौन क्या सोचता है ना, इसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। कल तक तो उसकी मां हमारे जीवन के पीछे पड़ी हुई थी, और आज पता नहीं कहां से उसका बाप हमारे सामने आ गया। एक बार नहीं सोचा वीर लल्ला ने कि हमने उन्हें कितना प्यार किया। अरे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, प्यार दिया, स्नेह दिया, और वीर लल्ला एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में है। तुम्हारा ना सच में दिमाग खराब हो गया है। अरे वीर को बीच में बार बार क्यों ला रही हो तुम? हम कहां वीर को ला रहे हैं, वो तो खुद ही हमारे सामने आ गए साहू जी। ये भूत भूत सिर्फ उसको नजर आता है जिसके मन में चोर होता है। अब मुझे तो नहीं परेशान कर रहा है ना वीर? आपको क्यों करेगा, आपका तो भाई है ना वो। और हाँ साहू जी, ये बार बार हमें ना ये चोर चोर वाली बात मत किया कीजिएगा। हमारे मन में कोई चोर वोर नहीं है। हाँ, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो अम्बा कि मैं किस चोर की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए ना हमारे बारे में, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे बारे में तो आप ही जानते हैं। बताइए हमारे बारे में। देखो अम्बा, मैं सब जानता हूं कि पम्मी को तुमने झूठे केस में फंसाया है, और वो जहर भी ना, वो जहर पम्मी ने वहां नहीं रखा था। बड़ी परेशानी हो रही होगी ना साहू जी आपको कि हम बच गए। मर जाते ना, आपको तो मुक्ति ही मिलती हमसे। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। क्या जवाब दें साहू जी आपको? आप हमसे ज्यादा पूरी दुनिया पर यकीन करते हैं। ऐसे आदमी को हम क्या बोले, क्या जवाब दें? ठीक है, मैं मान लूंगा कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। सिर्फ एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा लो कि तुमने पम्मी को झूठे केस में नहीं फंसाया। रखो मेरे सर पे हाथ। साहू जी, हाँ, फंसाया है हमने पम्मी को झूठे केस में, फंसाया है। यही सुनना चाहते हैं ना आप? लेकिन हमें अपने किए पर ना इतना सा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने पापी को उसके पाप की सजा दिलवाई है। क्या हुआ अगर हमने झूठा केस बना भी दिया तो? अरे एक झूठ जमीन जायदाद के लिए पम्मी ने बोला, हमने भी एक झूठ बोल दिया बदला लेने के लिए। कौन सा गलत कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया हमने? साहू जी, एक बात याद रखिएगा, पम्मी अब दोबारा इस घर में और यहां कभी नहीं आएगी। वो सड़ेगी सलाखों के पीछे उस जेल में। बहुत सगे बन रहे हैं ना आप उसके, बहुत सगे बनते हैं। ठीक है, जितनी भी हो सके आप जी जान से उसकी मदद कीजिए जेल से छुड़वाने में। और हाँ, अगर हिम्मत है तो कचहरी में कटघरे में खड़े होकर हमें झूठा साबित कीजिए। जाओ, आपको इसकी भी खुली छूट है, समझे? ठीक है साहब, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं चलती हूँ। अगर जहर, लेकिन उस कमरे में पम्मी और उसकी जेठानी अम्बा थी।
उनके सिवा कोई और नहीं था। और उसकी जेठानी अम्बा वो बीमार थी। फिर ये साबित कैसे हुआ कि ये जहर पम्मी ने नहीं रखा था वहां पे? ये साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके पास क्यों आती? आपने कानून की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी तरह आप पता लगा ही लेंगे। देखो हसीना, मैंने अभी तक एक केस के लिए हाँ नहीं कही है। तो ना भी तो नहीं कही ना। अब जब आपने केस के बारे में सोचना शुरू किया है तो बस सोचते रहिए, रुकिएगा नहीं। अरे समझने की कोशिश करो हसीना, मैं इस केस के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं आपको शाम तक तैयार कर दूंगी। अरे एक वकील को केस लड़ने के लिए सिर्फ एक काले कोट की जरूरत होती है। मैं इसे अच्छे से इस्त्री करके धोकर तैयार करके ले आऊंगी। अरे लेकिन देखिए, अब मैं चलती हूँ। इसे तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कब से टंगा हुआ है यहाँ पर। मैं चलती हूँ बस। अरे हसीना सुनो तो, हसीना मेरी बात सुनो। बहुत ही उलझा हुआ केस है, बट कहीं से क्लू मिल जाए तो ये केस अपने आप क्लियर हो जाएगा। उस वकील के बच्चे को फोन लगाती हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है बैठे बैठे। ठीक, तू अपने दफ्तर में बैठे बैठे ना मक्खियां ना मार, कुछ सोच, कुछ कर इधर। तूने जरा सी भी पम्मी के केस में ढील दी ना, मैं अपना हाथ पीछे खींच लूंगी। मुंह भर के पैसा दिया है तुझे, जितना तूने मांगा है ना उससे दुगना दिया है। तू कुछ भी कर, बस मुझे ना उस पम्मी को ना हमेशा के लिए सलाखों के पीछे देखना है। आप चिंता मत कीजिए अम्बा जी, मैंने आपको बताया है ना, पम्मी ने अपने मौत के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब बस 2-3 पेशी में ही उसका काम तमाम समझिए। ठीक है, हम कल आते हैं तेरे ऑफिस, हम भी तो देखें तू क्या जालसाजी कर रहा है हमारी देवरानी को सलाखों के पीछे भेजने की। आते हैं हम कल। जी। भगवान, क्या मैंने बख्शी साहब की बात मानकर सही किया? अगर मैंने सही किया है तो सब कुछ गलत क्यों लग रहा है? ना दिल कुछ समझने की स्थिति में है और ना दिमाग कुछ सोचने की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऊपर से हसीना ने तो मुझे ये भी कह दिया कि मैंने उनकी बात मानकर गलत किया। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। करती तो क्या करती? हसीना मुझसे कह रही है कि वो मेरी मदद करने की कोशिश करेगी, लेकिन कैसे? क्या कर सकती है वो बेचारी? हे भगवान, वो सब एक अच्छा सा वकील ला दो। हे भगवान। तू खराटे क्या ले रही है? और तू यहाँ से क्या मंडरा रही है? सो जाना। हाँ, ये नौटंकी जब देखो तभी परेशान आत्मा की तरह इधर उधर भटकते रहती है। दिन में तो तुझे होता ही है कुछ ना कुछ, अब क्या रात को भी हमें सोने नहीं देगी? सॉरी,
एक वकील का काम होता है अपने क्लाइंट्स को इंसाफ दिलाना, ना कि चंद पैसों के लिए उन्हें झूठे केस में फंसाना। बख्शी ने पम्मी के साथ अच्छा नहीं किया। सारे सबूत सब उसके खिलाफ है। कोई तो जरिया होगा जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि वो निर्दोष है। मम्मी, मैं अब तक सिर्फ अंबा की वजह से चुप था। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो शायद अंबा फिर से खुदकुशी करने की कोशिश करे। लेकिन अंबा की जान बचाने के लिए मैं अंबा को किसी दूसरे की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। मम्मी, तुम्हारे लिए वकील लेकर मैं आऊंगा। जिस इंसान में अपनी जिद को पूरी करने की ताकत ही ना हो, उसका होना ना होना क्या फर्क पड़ता है। और अब तो आपकी बकवास भी हम इसलिए सुन रहे हैं और बर्दाश्त करेंगे कि आप हमारा काम बना देंगे बस। अम्मा जी, एक बात आपकी माननी पड़ेगी, आपकी बातें बड़ी मजेदार होती हैं।